भव्य क्रू सेंटर है जिसमें यात्री स्थान पर बैठ करके बसों के आवागमन के लिए यहाँ पर इंतजार कर सकें। बहुत अच्छा बना। इसके लिए मैं जिला परिषद के हमारे सीओ साहब का और पंचायत का धन्यवाद करता हूँ। और इसी प्रकार से हमारे एक्शन पंचायती राज भी यहाँ पर है। इतना भव्य पौंड अथॉरिटी की तरफ से ये तालाब का जो सुधारीकरण किया है, इसमें मेरे विभाग का लक्ष्य है कि हमने 19 तालाब में से 2200 तालाबों का फर्स्ट फेज में हमने लक्ष्य लिया, जिसमें एक भव्य ये तालाब आपके सामने है। इस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर तालाबों का सुधारीकरण किया जाएगा। और हमने अपने विभाग से जो काम हुए हैं कि हमने ई लाइब्रेरी खोलने की योजना है, या महिला सांस्कृतिक खेल खोलने की योजना है, या इंडोर जिम खोलने की योजना है, फिर स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना है। तो हमारे शमशान घाट के बनाने का, चार दीवारी रास्ते पक्के करने का मामला है, या 3 गरम के खेतों के रास्ते पर क्या मामला है, सारी चीज़ें मैंने आपके सामने बताई है। तो हमें सुबह सारा हरियाणा सरकार की तरफ से हम करने जा रहे हैं। मंत्री जी चौटाला ने कहा ये नायब नहीं गायब सरकार है, इसलिए केवल जुमा 9-10 महीने हुए। ये जब 5 साल लगभग 5 सालों सरकार में रहे, ये शब्द उस टाइम बोलने चाहिए थे। आज नायब सैनिक की सरकार पूर्ण रूप से दौड़ रही है, इसलिए विपक्ष के लोगों को ये बात गले नहीं उतर रही, क्योंकि अब 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी साथ लगातार रही है। और आपके माध्यम से आज मैं ये कह देता हूँ, अगले 10 साल की मैं गारंटी देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी सरकार को खिलाने वाला नहीं है, क्योंकि पूरे प्रदेश की जनता का आज नायब सैनिक है और भारतीय जनता पार्टी। मंत्री जी, ये जो सड़क पानीपत से जींद आएगी, इसमें 4 लेन जो है दरियापुर तक, जींद के साथ भेदभाव क्यों, ऐसा क्यों? इसमें कोई भेदभाव नहीं है। 184 करोड़ रुपया इसका मंजूर हुआ है जी। मैंने बड़ी कोशिश की है, हमारे आपके विधायक ने भी मुझे बार बार कहा जी। तो इसमें जो पानीपत दरियापुर से पानीपत तक का जो लैंड है वो पूरी 4 लेन की है, लेकिन सफेदों से जो जींद तक का दरियापुर से कहीं पर पूरी है, कहीं पर घटी हुई है। इससे 4 लेन बनने में दुविधा थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से अभी ज़मीन एक्वायर नहीं कर सकते। लेकिन अभी बहुत जल्दी हम कानून लेके आ रहे हैं, जिससे कि इमरजेंसी में यदि कोई सड़क को चौड़ा करना है तो हम ज़मीन को एक्वायर कर सकें। इसलिए 92 करोड़ दरियापुर मोड़ जो सफेदों से शुरू होता है जींद तक खर्च होंगे, पानीपत से दरियापुर मोड़ तक भी 92 करोड़ होंगे, 184 करोड़ खर्च होंगे, 65 खर्च होंगे। मंत्री जी, और भी बहुत सारी जगह गए होंगे, लेकिन जैसे अमृत सरोवर रजाना में बना और पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा हो रही है, तो ऐसे सरपंचों के लिए क्या कुछ? इसके लिए मैंने इन्होंने तो जो मांग पत्र सारा मंजूर कर दिया। तो 5 लाख मांग रहे थे, मैंने 11 लाख दिए। मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राज में विकास हो रहा है, देखो ये बात तो माननी पड़ेगी, जनता को मान भी रही है, लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं क्राइम में भी विकास हो रहा है, उस पर सरकार अंकुश क्यों नहीं लगा पा रही? आप हुड्डा सरकार के कांग्रेस कार्यकाल का आप ग्राफ चेक कर लें, क्राइम करने वाला क्राइम कर जाता है, लेकिन मैं पुलिस को मैं धन्यवाद करता हूँ, क्राइम करने वाले को बहुत जल्दी ट्रेस आउट करते हैं और उनको सख्त से सजा देने के लिए जो कानूनी कार्रवाई होती है मेरा पुलिस विभाग है। बतौर पंचायत मंत्री आपने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए हैं, क्या कहेंगे? कांग्रेस के लोग एक ऑपरेशन जो सिंदूर के ऊपर भी सवाल उठा रहे, प्रधानमंत्री ने लाइव में क्या कहा, ये समय केवल देश को आगे बढ़ाने का है। जिस प्रकार से 11वें स्थान से हम 4थे स्थान पर हिंदुस्तान को लेकर आए हैं, 3रे स्थान पर लेकर आने का था। प्रधानमंत्री के जब सीज फायर की तो उन्होंने ये कहा था, आज ये समय केवल उग्रवाद को ख़त्म करने का है, लेकिन कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। केवल ये आज हमारे देश की सेना के ऊपर ये सवाल उठा रहे हैं, जिन नमन करता हूँ देश के मान जो सेना के हमारे सैनिक हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर उन जो आतंकवादी के ठिकाने हैं उनको ख़त्म करने का काम किया। कांग्रेस विपक्ष का नेता नहीं चुन पाई, क्या कहेंगे? आज तक 91 से मैं लगातार विधानसभा 30-35 साल से जा रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का आज तक विपक्ष का नेता नहीं चुन सके। इसके अलावा पिछले 5 साल से, अब ये 5 साल अगले फिर शुरू हो गए, उससे 5 साल ले लो, 15 साल में आज तक ये हरियाणा प्रदेश में संगठन खड़ा नहीं कर पाए, तो पार्टी कैसे चलाएंगे? इसलिए कांग्रेस पार्टी समाप्त हो चुकी है। धन्यवाद। ठीक है।